आप सभी को मेरा आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल में सभी का हृदय से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी और सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। आज हमारे साथ सिएटल से पीएसएसएम डिवाइन शाइन की फाउंडर डॉक्टर रितु जैन जी जुड़ी हुई हैं। एंड मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ उनका पीएमसी ध्यान नेपाल में। सभी की तरफ से हम बहुत भाग्यशाली हैं जो ऋतु जी आज हमारे साथ जुड़ी हैं। वो फाउंडर होने के साथ-साथ बहुत कुछ हैं, जितना मैं उन्हें 1 साल से जानती हूँ पिछले। नेचुरोपैथी डॉक्टर हैं वो और हीलिंग हीलिंग के लिए मास्टरी है उनकी। जो भी कुछ उन्होंने बहुत कुछ किया है, हम उन्हीं से सुनेंगे। तो ऋतु जी, मैं आपको होस्ट बना रही हूँ, तो इट्स ओवर टू यू। थैंक यू संतोष मैम। एक और यहाँ पर जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी को मैं दिल से ग्रेटिट्यूड करती हूँ, नमन करती हूँ। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यहाँ ध्यान नेपाल में अपनी टीम में अपने साथ एक शामिल करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स। ये हम सब आपके साथ जुड़े हुए हैं। आज आई हैं आप, वो बात दूसरी है ऋतु जी। जी ऋतु जी, यस, कुछ थैंक यू। कुछ फेसेस मुझे रिकॉग्नाइज लग रहे हैं, देखे हैं। एंड एक मेरी थोड़ा सा रहता है कि वीडियो ऑन नहीं रहता तो मैं नाम उतना ज़्यादा ऐसे हो जाता है, बट एक बार देख लिया तो चेहरा शायद मुश्किल से ही फिर नहीं निकलता है, वो याद रहता है, यहाँ पर प्रिंट हो जाता है। जी, जी, जी। तो तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर, देखकर आप लोगों को, डेफिनेटली। एंड आज का जो जैसे टॉपिक है, हमने संतोष मैम से बात किया कि क्या लेना है, तो उन्होंने बताया जो हमारा एज ग्रुप है यहाँ पर उसके हिसाब से फीमेल्स ज़्यादा है और उनके लिए तो इमोशनल हीलिंग हम एक टॉपिक हमने चूज़ किया आपके सेशन के लिए आज। तो इमोशनल हीलिंग मीन्स हीलिंग तो हम सबको चाहिए और हम कर ही रहे हैं, ध्यान करते हैं किसी न किसी रूप में, हम उन ऊर्जाओं के साथ अपनी हीलिंग करते हैं। फिर आज ये एक्स्ट्रा हमको एक और क्यों इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत पड़ रही है या ऐसा हमने क्यों टॉपिक लिया है मेनली। ऋतु जी, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा-सा बताइए पहले, आप कैसे आई ध्यान अच्छा, में? मैं कैसे आई, जी, लंबी जी, स्टोरी हो जी। जाएगी। आप कहाँ थोड़ा से शॉर्ट में बता दीजिए। कि जी, ध्यान जी, में कैसे आई मैं। जी। ओके। ध्यान में मैं 2009 से मैं ध्यान कर रही हूँ, लेकिन मैं सिस्टर शिवानी जो है, बीके शिवानी, उनकी बहुत बहुत बड़ी फ़ैन हूँ अभी भी। और उस समय उनके थ्रू ही मैंने ध्यान करना स्टार्ट किया था। और एक बार ऐसे था, टीवी में उनका कुछ प्रोग्राम आ रहा था और बड़ी दुबली-पतली सी ऐसे कोई लेडी थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था उनका ये क्या बता रही है, क्या बोल रही है और ये क्या कुछ मतलब सब ऊपर से निकल जा रहा था मेरे, और कुछ ऐसे चल रहा था। और धीरे-धीरे करके मैंने उनको सुनना स्टार्ट किया, तो उनकी बातों ना मुझे बहुत ऐसे अट्रैक्ट करने लग गई। फिर क्या होता है ध्यान, मतलब वही मेडिटेशन, उसमें भी ध्यान की आप फ़ोकस करिए अपने अपने आज्ञा चक्र पर, हम लोग आज्ञा चक्र बोलते हैं, वो ऐसे बिंदी पर फ़ोकस करिए और ऐसे ध्यान करते रहिए। तो मुझे अच्छा लगने लग गया है, अब तो मैंने स्टार्ट कर दिया ध्यान करना। देन फिर कभी कुछ ऐसे उनके जो वीडियोस सुनना स्टार्ट किया फिर मैंने, मुझे बहुत रिजोनेट करते थे। उनकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी
कि वो जो प्रैक्टिकल होता है, मतलब बड़े-बड़े कोई ऐसे लेक्चर्स नहीं, हमारे अंदर से ही हमारी जो, ऐसा लगता है कि साथ में बैठ के बात करें, हमारे पर्सनल जो इश्यूज़ हैं उनको इतना ईज़िली वो स्मूथली मतलब सामने से सॉल्व हो जाती हैं, उस प्रकार से बातें करती हैं। काफ़ी लोगों ने जैसे कुछ कहा कि हर प्रकार की, हर जो ऑर्गेनाइज़ेशन होती है, हर लोगों के बारे में प्लस माइनस हर चीज़ें होती हैं, बट मुझे आज भी वो बहुत पसंद है। कुछ भी मुझे ऐसे लगने लग गया था कि मैं कोई भी मेरी मुझे कुछ क्वेश्चन का आंसर चाहिए या मुझे कुछ चैलेंज आ रहा है, तो मैं ध्यान कर रही हूँ तो मुझे वो आंसर मिल रहा है किसी न किसी रूप में। कभी मुझे बुक सामने आ जाती है, कभी कोई मुझे बता देता है, मुझे बहुत मज़ा आने लग गया। मैंने कहा ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मेरे घर में बच्चे छोटे थे, उनको समझ में आ गया था कि मम्मा का मूड खराब होता है ना, तो सिस्टर शिवानी लगा दो, ये ठीक हो जाती हैं। तो वो एक हमारे घर में ना चाबी मिल गई थी सबको। रात को जब सोना है तो थोड़ा सा उनको सुन के सोना था, ऐसी मेरी हैबिट बन गई थी। कुछ भी जैसे थोड़ा सा भी उनके ऊपर मैंने ऐसा किया, बोलना स्टार्ट किया लाइक बच्चों के साथ में, कि जो उनके फेवर में नहीं हो रहा है, सिस्टर शिवानी लगा दिया करते थे वो। आप सिस्टर शिवानी को सुन लीजिए। मेरे से ज़्यादा सिस्टर शिवानी की टीचिंग्स उनको समझ में आने लग गई थी। वो मतलब ऐसे आंसर्स करते थे। करते रहे, फिर धीरे-धीरे एक बार पीएसएसएम जो हमारा पीएमसी या जो भी आनापानासती है, उससे एक बार जेटीडीपी आया था। मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे लिंक भेजा हुँ, कि मैं यूएस में ही थी इंडिया से, कि ये है। तो मैंने बोला क्या है ये? तो लिंक पर मैंने किया और उन लोगों से बात की, तो उन्होंने बोला कि ये ऐसे यहाँ पर हम लोग ध्यान करते हैं, तो फॉर्म कर दीजिए फिल। मैंने बोला ओके, फॉर्म फिल कर दिया। देन ऑफ मेरा उनका वो ही होता था इंडिया का 5 o'clock, और हमारा सियाटल का उस समय कुछ ऐसा 3 समथिंग 3:30 ऐसे टाइम होता था। तो मेरे लिए ऐसे लगता था हाँ जल्दी जल्दी आओ हॉस्पिटल से भाग के, और फिर सारी चीज़ें। तो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया मैंने। एक दिन जब मैं उसमें ध्यान कर रही हूँ, उन लोगों का वो चल रहा था एस्टर हीलिंग एंड सर्जरी। तो मैंने बोला ये क्या चीज़ का सर्जरी करवा रहे हैं, क्या है, हीलिंग है? जैसे ही मैं बैठी, उनका सबसे पहले तो डे वन था जब मुझे ना बैठते ही मुझे मदर टेरेसा मतलब जो ध्यान में मेडिटेशन में मुझे वो उनसे कनेक्ट हो गई, मैं दिखाई दी और जैसे मैं पूरा घूम गई इस टाइप से। मैंने बोला ये तो बहुत ही डिफरेंट सा है, हुआ है मुझे आज ऐसा करके। तो उसके उनमें एक टीचर थी, उनसे जो थी सारिका शराफ मैम, तो उस दिन वो आई थी। उसके बाद शंपा मुखर्जी मैम आए। उसके बाद आशा गुप्ता मैम थे, रामा राजू सर थे, बहुत सारे ऐसे मास्टर्स आते गए। मुझे उस समय किसी को कुछ भी नहीं जानती थी मैं उस समय। तो मैंने अगले दिन मैंने पूछा कि मुझे ये ऐसा क्यों दिखाई दिया, मदर टेरेसा और ये सब चीज़ें क्या हो गया? देन मैं ना शुरू से मेरी एक हैबिट है, मुझे कुछ भी क्वेश्चन आता है मुझे उसका आंसर चाहिए होता है। मैं जब तक उसको खोज नहीं लेती हूँ ना, मुझे शांति नहीं मिलती है। बहुत क्वेश्चंस होते थे पहले मेरे, अभी तो नहीं होते हैं। मेरे जो टीचर्स हैं वो पता है कि पहले मैं कैसी क्वेश्चन बैंक थी। तो उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मे बी या तो आपकी आपका पास्ट लाइफ में आप रही हैं, या आपका कुछ उधर से कनेक्शन है मदर टेरेसा के साथ में, या फिर कुछ ऐसा आगे आपके आने वाला आपका ऐसा कुछ वर्क होगा जो यू आर गोइंग टू सर्व फॉर द यूनिवर्स या और फॉर द सोसाइटी। उस समय बड़ी वैसी बातें लग रही थी मुझे कि मैं कहाँ ऐसा, और मुझे वो ऐसे कि मदर टेरेसा सारे बच्चों को जो जैसे लेकर बैठती हैं वैसा वाला। फिर ऐसे करते-करते मैंने उस दिन से पकड़ लिया, जैसे ये आनापानासती मेडिटेशन, उसको फिर उसको भी इंक्लूड कर लिया, और वो मैं रेगुलर आज का दिन है आनापानासती मेडिटेशन रेगुलर कर रही हूँ। सिस्टर शिवानी को भी मैं बहुत सुनती हूँ। और ऐसे बीच में फिर हमारा और भी कुछ हुआ, तो हमने कुछ और वो ड्रीम्स एंड ऑल जो इंट्यूशंस आते गए, फिर हमने डिवाइन शाइन स्टार्ट कर दिया। तो एक ऐसे जर्नी चलते चली गई, और सब लोगों से मैं फिर आगे मिलते जा रही हूँ, और जो जो मैसेजेस आते हैं, जैसे गाइडेंस आती है, पहले मैं अपने टीचर्स के पास ले जाती हूँ कि ये है मुझे, देन वहाँ से फिर आंसर आता है, वो मैं ऐसे आप लोगों के सामने ले आती हूँ। तो ऐसे चल रहा है इन शॉर्ट में ये सारा कुछ।
एंड मैंने बहुत 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 सीखा है, बहुत सीख रही हूँ। और जो भी चैलेंजेस लाइफ के होते थे, तो अब नहीं लगता है कि कुछ ऐसा बहुत बड़ी इशू है वो सारी चीज़ें। तो मैं बहुत बहुत उन सब चीज़ों के लिए बहुत ब्लेस्ड और ग्रेटिट्यूड देती हूँ कि ये ध्यान जो जिंदगी में आया है, बहुत बड़ा, जैसे बोलते हैं ना, एक हमको चाबी मिल गई है। जी, जी। थैंक यू ऋतु जी। जी। पहले हम ध्यान करेंगे या आप? मैं आपको जो हमारा टॉपिक है उसमें थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, और ठीक उसी में फिर हम एक प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हमारा ध्यान भी हो जाएगा। ठीक है, और एक्स्ट्रा ठीक टाइम मिलता है तो अलग से और भी हम ध्यान कर लेंगे इस टाइप से, ठीक है। ठीक है, तो परफेक्ट। यस, तो ये मैंने इन शॉर्ट में बता दिया है। एंड बाकी इसके अलावा मैं नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ अपना। डाइट में मेरा स्पेशलाइजेशन है कलर थेरेपी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर। और मैंने एक्स्ट्रा पीएचडी भी किया, जो हमारा जो हीलिंग है, हीलिंग मॉडलिटीज़, ड्रगलेस थेरेपी ह्यूमंस में कैसे वर्क करती है, उस पर मैंने फिर 4 इयर्स का रिसर्च किया। तो वो है बहुत इफ़ेक्ट कैसे वो चीज़ें। इसके बाद शैमनिज्म है, उसमें मैं प्रैक्टिस, बहुत सारी मॉडलिटीज़ हैं जिनके साथ में मैंने अपना किया है एक्सपर्टीज़, और साथ में काम करती हूँ मैं। तो ये इन शॉर्ट में मेरे बारे में। और कुछ आप जानना चाहेंगे जी, तो फिर जी। किसी दिन हम शेयर थैंक यू। करेंगे। जी, एंड आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर आते हैं मास्टर्स। भावनात्मक हीलिंग, उपचार, इमोशनल हीलिंग जो आज का हमारा टॉपिक है। मीन्स जैसा मैंने बोला कि ये जो हीलिंग है, इमोशनल हीलिंग स्पेशली, हम सब यहाँ पर फीमेल्स मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। तो एक जो एज ग्रुप मुझे बताया संतोष मैम ने कि हमारा एक मेनोपॉज हो चुका होता है या हो रहा है, वो टाइम, या फिर फीमेल की लाइफ में अब जो एक एक जो 45 के बाद में एक जो दूसरा पड़ाव हम बोलते हैं उसको आता है, जब जिंदगी में थोड़ा होता है ना कि आप ठहर जाओ, और अब आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे इमोशंस, हमारे हार्मोन्स जो होते हैं वो पूरे एक जैसे डांस करना वापस से स्टार्ट कर देते हैं, जब जैसे कि हम बड़े होते हैं उस समय। और फिर बाद में ऐसा समझ नहीं आता, मैच्योर हो जाते हैं बच्चे, उनकी फैमिली जैसे सेट हो रही है, हम भी मैच्योर हो रहे हैं, है ना। तो हमारे को जैसे कि अब हम चीज़ें, जैसे हमारी बॉडी में भी चेंज आ रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हमारे हॉर्मोन्स हमको छोड़कर जा रहे हैं, है ना, हमारे बॉडी से दूर हो रहे हैं। हमारे नेचर, हमारे मूड में चेंज आ रहा है, उसको हमको एडजस्ट करना होता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, टीनेजर्स होते हैं या काफ़ी और बड़े होते हैं, उनकी शादियां हो रही हैं, नए फैमिली में मेंबर्स आ रहे हैं, उनके साथ हमें एडजस्ट करना होता है। एक तो बाहर से एडजस्ट, अंदर से एडजस्ट, तो पूरा एक बहुत बड़ा जैसे कि ना अप डाउन हो रहा है, हमारा सब कुछ संसार हिल रहा है, उसके साथ हमारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, है ना। तो सबके साथ में सेट हमको होना है। और भी कुछ हमारे लाइफ के चैलेंजेस चल रहे हैं, अब समझ में नहीं आता, लगता है बहुत हो गया यार, अभी नहीं, इतना ज़्यादा अब मैं सहन नहीं कर सकती, जिंदगी भर तो मैंने किया है ये, अभी तो शांति दे दो मुझे, ऐसे ऐसे हम लोग डायलॉग बोलते हैं। तो एक तरीके से हमारे इमोशंस, मतलब जो पहले से, मतलब हम बचपन से फीमेल्स को सिखाया जाता है, एक एक प्रकार से उनकी कंडीशनिंग जो बोलते हैं वैसा करके हमको बड़ा किया जाता है। तो यही कि चुप रहना, सहन करना, ऐसा एक लेबलिंग करके कि फीमेल शुड बी लाइक दिस, ऐसा करके, ये मैं, हम फीमेल्स हैं इसलिए मैं ज्यादा फोकस कर रही हूँ। इमोशनल हीलिंग हम मेल्स के साथ भी करते हैं, जरूरी नहीं है, राइट। बट इसलिए कि वो एक जो लेबलिंग की जाती है, कंडीशनिंग के साथ हम आते हैं, उसमें हमारे जो ऐसे कुछ विचार होते हैं, हमारी जो इमोशंस होती हैं जिनको खुल के बाहर आना चाहिए, जिन पर बात कभी नहीं करते, उनको कैसे सप्रेस करते रहते हैं, दबा दिया जाता है, पहचाना ही नहीं जाता, क्योंकि वो ही हम सीखते हैं। वो क्या होते हैं, एक नेगेटिव इमोशंस जो हमारे
धीरे 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 जैसे एक वूंड बन के हमारे अंदर छुपते चले जाते हैं, और वो किसी ना किसी रूप में फिर बीमारी या कुछ हमको जैसे इम्बैलेंस के रूप में बॉडी में दिखाई देते हैं। तो फिर वो हमारे हार्ट का इश्यू आएगा, ब्रेन का इश्यू आएगा, या कुछ स्किन इश्यूज आते हैं। स्किन इश्यूज बहुत हमारे इमोशंस के कारण होते हैं। कोई पेशेंट आता है स्किन का, मैं फटाक से कि इसका इमोशन लेवल पर काम करना बहुत ज़रूरी, इतना मतलब उसको। अभी पीछे एक सोराइसिस का था, कोई पेशेंट इंडिया से ही आए थे, तो बात किया तो बहुत कि ऐसा कुछ फैमिली का है, उन्होंने पैसे को लेकर उस चीज़ों को दबा के रखा है। तो किसी ना किसी रूप में हमारे फिजिकल बॉडी में हमने उनको, हम फिजिकल बॉडी की बात कर रहे हैं अभी, तो हमने उनको पहचाना नहीं है और उनको हमने एक्सेप्ट नहीं करा है, इसलिए वो हमको ऐसा वूंड बन रहे हैं जिसकी आज हमको हीलिंग करने की जरूरत पड़ रही है। तो अब पहचाना नहीं है तो हम पहचाने उनको, और जो भी हमारी ऐसी हमको लग रहे हैं अनअप्रोप्रिएट हमारी भावनाएं हैं, उनको हम धीरे धीरे जैसे हमने जमा करा है, ऐसे ही धीरे धीरे उनको रिलीज करना स्टार्ट करें। एकदम से तो नहीं होगा, बम्बार्ड नहीं करवा सकते, लेकिन हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि जो इमोशंस हैं वो आते कहाँ से हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पुराने उतने ही दब गए हैं, अब और नए इमोशंस आते चले जाएंगे, क्योंकि हम बड़े हो रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं हम भी, तो हमारी एजिंग हो रही है, तो वो हमारे इमोशंस उस प्रकार से हमारे अंदर आते ही जाएंगे। यदि हम उनको हील नहीं करेंगे, हम उनको रिलीज नहीं करेंगे, तो वो जमा होते चले जाएंगे, क्योंकि ये हमारी जर्नी है आत्मा की, पिछले इमोशंस को भी हमने जिसमें कैरी किया होता है। तो देखिए कि हम इस फिजिकल बॉडी में एक आत्मा के रूप में यहाँ पर है ना। हम देख हमको दिखाई देने वाला, या बाहर से बोलिए या हम जो मानते हैं जानते हैं, हम फिजिकल बॉडी ही अपने आप को मानते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी मेंटल, हमारी इमोशनल, मैं तीन बॉडियों के ऊपर बात कर रही हूँ, बहुत हमारी और फोर बॉडीज, जैसे हमारी सेवन बॉडीज, राइट। तो जो हमारा मेंटल बॉडी मैंने बोला, उसमें हमारा एनालिटिकल जो हमारी थिंकिंग है, कैसे हम सोच रहे हैं बचपन से, हमारे क्या इंफॉर्मेशंस प्रोसेस हो रही हैं, वो सब कुछ यहाँ पर, उसके कारण हमारे जो शब्द, हमारे जो विचार, हमारा जो व्यू पॉइंट बन जाता है, हम जो जजमेंटल हो जाते हैं, अपने आप को और दुनिया को हम किस नज़रिए से देखते हैं, ये सारे हम अपने मेंटल बॉडी में जमा कर लेते हैं। इमोशनल बॉडी की हम बात करें यदि, तो हमारे जो फिजिकल बॉडी है और जो हमारा मेंटल बॉडी है, राइट, उनके बीच की एक कड़ी है। हमारे सभी रिलेशंस, हमारे सभी उनसे रिलेटेड जो हमारे इमोशंस होते हैं, एवरीथिंग जो भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें हमारा नर्वस सिस्टम, हमारे हॉर्मोन्स, हमारा टच, फीलिंग्स, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होती हैं फीमेल्स, है ना। एक टच को कैसे कि अभी मैं आपको प्यार से बात कर रही हूँ, हक करूंगी तो कितना अच्छा लगेगा, या एक कुछ ऐसा वर्ड बोल दूंगी तो लगेगा कि क्या, है ना। तो बहुत कैच करते हैं फीमेल्स, बहुत स्पेशली इस चीज को। तो वो हमारा एक्सक्रिएशन, एब्जॉर्प्शन, ये बॉडी की भी बात हो रही है ना, इंटरनल लेवल पर जा रहे हैं। यहाँ तक कि हमारा जो एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रिएशन में बोला, हमारा वाटर, जहाँ हमारा फुल बॉडी 70% से ज़्यादा वाटर से बना हुआ है, ये सब कुछ हमारा इमोशनल बॉडी के अंदर एक्सटोर हो रहा होता है। ये सारी बातें आपको लगेगा मैं क्यों बोल रही हूँ, थोड़ा सा समझना जरूरी है, तभी हम अच्छे से काम कर पाएंगे। नेचुरोपैथी हूँ, जड़ तक जाना मेरी काम आदत है, काम ही है। तो यहाँ पर भी हम पूरा अंदर जा रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं अपनी, समझिए। तो हमारी इमोशनल बॉडी वो सारे सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है, कि हम उस प्रकार अपनी जो भी भावनाएं, जितनी भी चीजें मैंने यहाँ बोल रही हूँ, हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे विचार, हमारी बातें, सबको हम कैसे समझ रहे हैं और उनको प्रोसेस कैसे करते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, ध्यान करते हैं फिजिकल बॉडी पर और अपने मेंटल बॉडी पर हम फोकस करते हैं, इमोशंस पर हम ध्यान नहीं देते, ध्यान में भी ध्यान नहीं देते हैं। बोलते हैं कि आ रहे हैं, उनको लेट गो करते जाइए, छोड़ते जाइए, देखते जाइए अपने विचारों को, लेकिन हम इग्नोर कर रहे हैं।
हमको पहले देख आ रहा है, हमको जो घुसना नहीं है उसके अंदर, लेकिन समझे तो सही ये आ कहाँ से रहा है, क्यों आ रहा है। क्योंकि जो हमारी इमोशनल बॉडी है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको जब तक हम समझेंगे नहीं, हमको जैसे ग्राउंडेड जो बोलते हैं ना कि हमको धरातल से पूरा जोड़ना, वो हम ग्राउंडेड नहीं हो पाएंगे। ये हमको ग्राउंडेड करता है, हमारे जीवन में बैलेंस लेकर आता है, अलाइनमेंट एक आता है हमारे जीवन में। तो हमको अपने इमोशंस को गहराई से समझना, उनके प्रति कंपैशन है ना एक लेकर आना, वो हमको जरूरत है वो समझ विकसित करने की कि हम कैसे कंपैशनेट हो अपने लिए। क्योंकि हमको हमेशा यही सिखाया है कि हमको सबसे पहले सर्व करना है, उसके बाद हमको अपने लिए लेना है। एक फीमेल की यही कंडीशनिंग है। तो हमारे इमोशंस को भी हम नजरअंदाज कर देते हैं। हम इतना मान गए हैं कि ठीक है ये सारी चीजें हैं, आत्मा की बातें हम करते हैं कि आत्मा हमारे शरीर का हिस्सा है ना, फिजिकल बॉडी का ही एक जो माध्यम है उसके ही जरिए हम इस संसार में है ना, हम आत्मा इस फिजिकल बॉडी के जरिए अनुभव कर रहे हैं। राइट, ये तो नॉर्मल सब चीजें हम समझ सकते हैं। लेकिन हमारी भावनाएं हमारी आत्मा की अवस्था का प्रतिबिंब है। अंडरलाइन दिस लाइन, हमारी भावनाएं जो हमारे इमोशंस हैं हमारी आत्मा की अवस्था का प्रतिबिंब है। क्योंकि कोई भी आत्मा खाली नहीं आती है, कुछ ना कुछ संस्कारों को साथ में लेकर आती है अपने साथ में। तो जो हमने वहां से पहले से लेकर आए हैं वो वहां पर हमारे आत्मा में रिकॉर्डेड है, और वो हम इमोशंस के रूप में यहाँ पर जो हमारा एनवायरनमेंट एक नया मिलता है हम रिफ्लेक्ट करते हैं। जब हम कहते हैं मैं खुश हूँ, या कभी मैं बोलती हूँ कि मैं दुखी हूँ, तो ये मेरा शारीरिक सिर्फ और सिर्फ शारीरिक अनुभव नहीं होता, ये अंदर की हमारी स्पिरिचुअल स्टेट जो बोलते हैं आत्मा की स्थिति होती है, वो हमारे खुश रहने का जो एक संकेत दे रही है। क्योंकि खुश रहना आत्मा की शांति का प्रतीक है। राइट, खुश है तो आत्मा बड़ी शांत है। गुस्सा आएगा तो कैसा है कि आत्मा हमारी असंतुलन में है। हम सोचे कि फिजिकल बॉडी पे ना जाए, अंदर जाए, क्योंकि इमोशन हमारे अंदर से आ रहे हैं, बाहर से कुछ नहीं है। तो जो भी हमारे इमोशंस है, जो भी हमारी भावनाएं हैं, आसपास का जो भी सर्कमस्टांसेस है, रिलेशंस है, सब के साथ में मिलकर हम एक बना रहे होते हैं। कोई हमको गुस्सा दिला रहा है, राइट, हो सकता है कि कुछ ऐसी बात बोल दी, तो अब हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है ना कि बोलते हैं ना कि हम ले उसको कि नहीं ले। बहुत इजीली ये सारी चीजें बड़ी बड़ी भारी भारी बातें बता देते हैं। लेकिन एक ये भी एक इमोशनल रिएक्शन है हमारा कि हम उस स्थिति को कैसे संभालते हैं, कैसे लेते हैं। हम गुस्से को महसूस कर रहे हैं, ठीक है, किसी ने हमको गुस्सा किया, उसी समय जैसे कि हमने तुरंत निर्णय ले लिया कि इसको माफ कर देने का है, हमको लेना नहीं है इसको। तुरंत कैसे हमारा जो हमारी आत्मा की स्थिति जो गुस्से में चेंज हो रही थी, माफी का हमारा एक भावना आते ही वो चेंज हो गया कंपैशन की। हमारे इमोशन में चेंज हो, इमोशंस देखिए हमने समझा। जैसे ही गुस्सा आया हमको ये सिखाया जाता है कि सामने वाला गुस्सा कर रहा है, आपको नहीं करना है। और अब तो स्पेशल कि हम ध्यान करते हैं तो हमसे घर में भी ये एक्सपेक्ट किया जाता है, आप तो ध्यान करते हैं फिर भी आप गुस्सा कर रहे हैं, क्या मतलब आपका इतना ध्यान करने का जी। अरे भाई ध्यान कर रहे हैं, इंसान तो है ना हम भी। तो वो सारी चीजें अब हमको कैसे कि ठीक है गुस्सा आ रहा है, सामने वाले ने किया है, हमको भी आ रहा है, लेकिन हम चेंज करें उसको, पहले समझें कि मुझे गुस्सा आ रहा है, उसने ऐसा बोला है। तो अब मैं अपने आप मेरे प्रति, क्योंकि मेरी आत्मा की स्थिति चेंज हो रही है, मुझे नहीं करना है, मैं कंपैशन में आ जाऊं अपने लिए सबसे पहले और सामने वाले के लिए। और जैसे ही मैंने कंपैशनेट के अपना एक इमोशन क्रिएट किया, मैं प्यार में या तो फिर एक जो माफी वाली स्टेट जैसे मैं बोल रही हूँ मैं चेंज हो जाऊंगी उसमें। तो वो एक मेरे अंदर से एम्पैथी और एक लव आएगा। तो जो गुस्से की मेरी फीलिंग हो रही थी सामने वाले के गुस्सा करने से, वो कैसे मेरी पॉजिटिव फीलिंग में चेंज हो जाएगी। तो वो मेरा एक कैसा लव वाला इमोशन बन जाएगा। तो ये क्या हुआ, एक थॉट
थॉट ने हमारे मन को प्रभावित किया और हमारी जो भावना थी ऐसी वो चेंज हो गई, और हो सकता है वो हमारी गुस्से वाली भावना पहले से भी हमारी आत्मा में दबी हुई है, वो ट्रिगर कर रही हैं। तो हम उन कमजोर भावनाओं को भी, जो भी हमारी गुस्से की है, क्योंकि बचपन से ऐसा बहुत सारे फीमेल्स के साथ में कुछ 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 हुआ होता है, उसके कारण उनके अंदर डर आ जाता है, इनसिक्योरिटी आ जाती है, उनको कमजोर मीन्स ऐसा लगता है कि हमको वी नीड समवन, कहीं जाना है या कुछ ऐसा, वही कि अकेले नहीं जाना है, वो सारी चीजें। तो वो चीजों से हम पहचान पाते हैं उनको, और एक अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाते हैं, जो हमको स्ट्रांग बनाती है। तो हमको को जैसे कोई भी, जैसे हमारे इस प्रकार के हमारे इमोशंस हो रहे हैं, विचार आ रहे हैं नेगेटिव जो हम बोलते हैं, तो उनको हमको तुरंत पहचान कर उन पर काम करके उनको रिलीज कर देना है कि अब नहीं। तो ये सारी चीजें हमारी, जो हमारे वीक इमोशंस होते हैं, वो हमको स्ट्रॉन्ग इमोशंस में कन्वर्ट जब हम करते हैं तो हमको पावरफुल बना देते हैं। तो ये हमारी जो आत्मा की और मानसिक जो हमारी सही दिशा में हमको जाने के लिए हमको अपनी इमोशंस को पहचानना और उन पर काम करना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा ये मैंने आपको गुस्से वाला एग्जांपल दिया, बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे साथ में होते हैं। आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं या कुछ और आप लोगों को इस चीज़ में बोलना है, सो आप बता सकते हैं, क्योंकि इमोशंस हमारे वो मैसेंजर होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारे अंदर हमको कुछ संभालना है, कुछ सुधारना है। अभी भी हमको जैसे लग रहा है ना, सैडनेस है, अकेलापन लग रहा है, बड़े बहुत यहाँ यूएस में बहुत ज्यादा है कि मतलब न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, बहुत लोनलीनेस फील होती है, स्पेशल जो हो जाते हैं 60s या 50s के बाद में। तो समझना है कि मेरे अंदर जो ये खालीपन आ रहा है, ये मेरे अंदर जो उदासी आ रही है, अब मैं क्या करूं, इसको सही तरीके से मैं आगे की जो मेरी जर्नी है उसको रह कर कैसे मैं, उसके कारण जो मेरी भावनाएं जो एक नेगेटिव वे में जा रही है उनको मैं कैसे सही तरीके से उनको मैं समझ के उनको आगे हमारा जो अब बनने वाली जर्नी है हमारी, बेहतर ढंग से जो भी इनसे मुझे अब क्या सीखना है उसके साथ में मैं आगे आ पाऊं, क्योंकि जो अब लर्निंग है उसको हम अपना अनुभव बना लें। जब हम अनुभव बना लेंगे उसको अपना कि ये मेरी लर्निंग, ये मेरे लिए फायदा है ना, हम भी बड़े स्मार्ट होते हैं, फायदे की चीजें लेनी है, जो फायदे की नहीं है छोड़ देनी है। तो जब वो अनुभव को, उन फायदे वाली चीजों को, अच्छी इमोशंस को अनुभव बनाकर बेहतर ढंग से उसको जब असिमिलिएट कर पाते हैं, तो शांत और बैलेंस जीवन की ओर बढ़ पाते हैं। बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि हमारे जो भी शरीर में कुछ भी हो रहा है, हमारे इमोशंस, एक आपको, आप कुछ भी इमोशन आ रहा है, आप समझ लीजिए कि ये आपको टिंग करके यहाँ पे काम करवाने के लिए आया है। उनको दबाना बिल्कुल नहीं है, वो बता रहा है बॉस यहाँ पर आ जाओ, आप काम करो यहाँ पर। और इसको सम्मान पूर्वक आप उसको एक्सेप्ट करके उसको रिलीज कर दो स्वस्थ तरीके से। सबसे बेस्ट तरीका है, उनको पहचानो, उनका उनको एक्सेप्ट करो, ये मेरी भावनाएं हैं। उनको ऐसा नेगेटिव नहीं कि ये मेरे साथ क्यों हो गया या क्यों हो गया, नहीं, कुछ ना कुछ आया है हमको सिखाने के लिए, काम करने के लिए वो इमोशन। तो उस पर हमको ध्यान देना है। अब ऐसे नहीं है बातें बातें करने से तो हमारे इमोशंस हम, ठीक है, हम समझ जाएंगे, होता है कि अब ये हो रहा है, खाली भी है, गुस्सा भी है, नाराजगी भी है, नफरत भी है, और डर भी है, इनसिक्योरिटी, बहुत सारी चीजें हमने और भी बहुत सारी चीजें जमा करके रखी हैं। तो अब क्या बोल रहे हैं ये इमोशंस हमारे, अपने साथ जुड़ जाइए आप, थोड़ा सा टाइम खुद के लिए बिताइए, क्योंकि बॉडी भी कह रही है बहुत सारी चीज़ें, जैसा मैंने बोला, छोड़ कर जा रही है, हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स हैं, हमारे सिस्टम्स हैं, स्लो डाउन कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं रेस्ट की ज़रूरत है, अब आपको रेस्ट कीजिए, अपने साथ आ जाइए। जहाँ आप जिंदगी भर भागते रहे, अपना ध्यान नहीं रखा, अपना आप का ध्यान रखिए, अपने बॉडी को व्यायाम भी करवाइए, साथ में लाइट एक्सरसाइज, ध्यान रखने के साथ साथ प्यार से एक्सरसाइज करवाइए।
और जो ध्यान तो हम करते हैं वो वाला ध्यान भी, और खुद का केयर वाला ध्यान भी, वो भी हमको करना है। जर्नलिंग करिए, बेस्ट वे है अपनी इमोशंस पर काम करने का, जो मैं बहुत करती हूँ। लिखना स्टार्ट करिए धीरे धीरे। क्या होता है, जब हम लिखते हैं ना, उनको हम कब ऐसे पेपर में उतार देते हैं, आईपैड का आजकल तो हमारा मस्त एक, मुझे तो लगता है उसमें आप आराम से लिखते जाइए, है ना। और पेपर पेन में वो फीलिंग आ रही है, कभी कभी लगता है उसमें मजा नहीं आ रहा, पेपर पेन से लिखना है तो उसमें लिख दीजिए। रंग बिरंगे आंसुओं के साथ वो हमारा डिजाइन बन रहा है, बनने जाने दो, सब कुछ रिलीज करो। ये सारी प्रैक्टिसेस, डांस, बड़ा मजा आता है। कभी एकदम मूड कर रहा है, डांस करें। अभी हमारा पूर्णिमा जो जाके गया है, चंद्रमा का जो शरद पूर्णिमा, राइट। चंद्रमा क्या है, हमारी भावनाओं का, बोलते ना, उनका पूरा इमोशंस को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो सब कुछ रिलीज, कितनी सारा नेचर में जाए, सपोर्ट कर रहा है हमको, पूरा एनवायरनमेंट सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हम पहले अपने सपोर्ट करें अपने आप को। रनिंग पसंद है, रनिंग करिए। डांस करना है, जो पसंद आता है वो आप करिए। जब हम इस प्रकार से करते हैं ना, तो हमारे जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, धीरे धीरे हमारी ऐसे इमोशंस जो हमारे अंदर जमा हो चुके हैं, उनको वो छोड़ने लगता है बॉडी। क्योंकि होता है ना कि किसी भी चीज में हमको कोई स्टेन है तो उसको घसना पड़ता है ना, उसको मिटाने के लिए, तभी वो साफ होता है। दाग है ना, चाहे आप क्या सर्फ एक्सेल लगा दीजिए, बट उधर लगाना तो पड़ता है ना, तभी वो होता है। तो बॉडी के अंदर अंदर इमोशनल बॉडी में लगा के बैठे हैं हम ये सारे इमोशंस स्टेन्स, उनको थोड़ा करना तो पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा ना। तो मस्ती से डांस बहुत अच्छा एक मीन्स जरिया लगता है। कोई सूफी सॉन्ग या जो भी सॉन्ग आपको मजा आता है, पसंद आता है, लगा के मस्त रूम बंद करिए अपना और डांस करना स्टार्ट कर दीजिए। बाथरूम में नहा रहे हैं, शावर पकड़ो बढ़िया से, वहां जो भी डांस करना है, जो भी आपको, रिलीज कर दीजिए। कोई प्रैक्टिसेस ये सारी जो है हमको बहुत हेल्प करती हैं। कभी भी कोई भी ऐसी घटना याद आ रही है, कुछ भी है, तो आप उसको लिख डालिए। या कुछ लगता है कि कोई हमारा शेयरिंग हम कर सकते हैं, जैसे अभी बात कोई कर रहे थे संगनी, यस, हम लोग संगनी में अपना ग्रुप बनाकर हम लोग वो सारी शेयरिंग भी ले रहे हैं कि आपस में, क्योंकि हमको लगता है कि हम, ऐसा कोई क्लोज हमको चाहिए, वी नीड समवन, वो वैसे ही बचपन से चाहिए वाला, तो चाहिए, रियली में चाहिए। तो कुछ जहाँ हमको लग रहा है कि जिनके साथ हम अपनी चीजें 5-10 मिनट हम बात कर सकते हैं, हम रिलीज कर सकते हैं, तो वो हम करें। बाहर जाएं प्रकृति में, गहरी गहरी सांसें लेके ट्री को हक कर रहे हैं, है ना, उनको हम बता रहे हैं, मतलब अंदर नहीं रखना है, सब कुछ पहचान के ये मेरे अंदर आ रहा है, अब इसको मैं छोड़ रही हूँ। तो कुछ ऐसा आप लोगों का कोई इमोशन है जिसको आप छोड़ना चाहते हैं या आप बात करना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगी अपने दोनों हाथों को आप रेस करके मुझे बताइए। फिर उसके बाद मैं आगे चलती हूँ, थोड़ा सा, बहुत देर से मैं ही बोले चले जा रही हूँ। इतनी शांति। मुझे लगता है आप सब ध्यान करते हैं, ध्यानी बन चुके हैं, इसलिए इन सब चीजों से। मंजू मैम कुछ बोल रहे हैं शायद। हाँ, आप म्यूट हैं, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मैं म्यूट कर अच्छा, देती हूँ। आपको अनम्यूट करना होता है। अच्छा, होस्ट है आप, ओके, आपको करना पड़ेगा। ओके, ओके, ओके। एक बार सबको नहीं तो अनम्यूट की ऑप्शन भी दे सकते हैं, लेकिन हाँ जी। वो। ओके, मैं तो बोल रही हूँ कि आप लोग बोलिए, लेकिन आप तो म्यूट मोड पर चले गए हैं, तो कैसे बात होगी। जी सही जी जी। बात है ये तो। बहुत सुंदर, इतनी इतनी क्लैरिटी आपने दी है कि मैम, कि उसको जो है अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है बिल्कुल। बहुत बहुत ही ज्यादा क्लियर वो है। इमोशंस तो जो है वो तो होते ही हैं, और उनको जो है सच में आपने कहा कि सप्रेस करना जो है अपने लिए बहुत ज्यादा नुकसान वाला होता है। तो उसमें
हम ये चाहेंगे कि भी आपने जो जितना बताया आगे और जो है पूरा डिटेल बताइए, हम लोग उसको बेस्ट वे में एब्जॉर्ब कर लेंगे ध्यान के साथ, जैसे भी आप आगे बताना चाहती। फिर क्वेश्चन आंसर बाद में जो है हो जाए। ओके। क्योंकि कोई ऐसा इमोशन है, मैं इसलिए मैंने बीच में रुक के पूछा कि आप लोगों को लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा मेरे लिए मतलब चैलेंजिंग हो चुका है, मुझे इस पर काम करना है। तो आप हम्म। यदि बोलना नहीं चाहते हैं चैट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मैं कुछ आगे अब टेक्निक शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ ओके ओके कि ओके। हमको इमोशंस बात कर ली इतनी सारी, अब रिलीज करना है ना। हम्म। पहचाने पहले, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपका कोई ऐसा इमोशन जो आप पहचान रहे हैं कि मुझे अब इसको रिलीज करना है, हम्म। सो दिस टेक्निक इज गोइंग टू हेल्प यू। मोस्टली एंगर और दुख ही होता है, एंगर भी दुख, नहीं, दुख होता है। दुख होता है। हाँ, दुख होता है जो कि मतलब अनजाने में ही आ जाता है। हाँ, उसको रिलीज करना जो है वो जरूरी है। कि लाइक ये मैंने एक क्यों किया या क्यों नहीं किया वो वाला दुख, हाँ राइट। हाँ, नहीं किया वाला नहीं। मैंने इफ यू लव समवन एंड इफ यू सी समथिंग रॉन्ग हैपनिंग, तो ये कोशिश की हम कैसे उसको जो है ठीक कर लें, कैसे उसको जो है समझा दें कि हाँ ये सही नहीं है, वो क्या सही है क्या गलत है, क्या उसको फॉलो करना चाहिए, उस तरह की फीलिंग जो कि अब ये एनवायरनमेंट में ये हो गया है ना मैम। बहुत सारे बच्चे हैं, कोई है, कभी फैमिली में कुछ होता है तो when you see things happening not in my way, मैंने बहुत अपने को जो है वो कर लिया है। बट अगर हम ये चाहें कि हम अपने ढंग, हम मतलब जो वट एवर इज राइट, इफ हाउ कैन आई मेक देम अंडरस्टैंड। लाइक जो आपने बोला कि लव फीलिंग वाला, कल ही ऐसा हमने किसी के साथ हम बात कर रहे थे। तो ये हम, क्योंकि हमारे लव वंस होते हैं उनके साथ ही हम सब कुछ सेट करना चाहते हैं ना, हम जी। अदरवाइज नहीं बोलते ना कि अपने बच्चे पर ही ध्यान देते हैं, पड़ोसी के हाँ। बच्चे पर क्यों इतना ज्यादा मगजमारी करेंगे, लाइक दैट। हम्म। तो ये ऐसा एक ह्यूमन टेंडेंसी है ना जी अभी, लेकिन बिल्कुल। तो जब हमको लग रहा है कि हम इसको इतना प्यार करते हैं, इतनी केयर, और ये हम ये ऐसा कर रहा है, समझ क्यों नहीं रहा ये सामने वाला बंदा। हाँ। तो यदि वो अगेन जैसे कोई वो इमोशन आया ना, हम्म। इमोशंस आर द, वो एक मिरर, आपको फर्स्ट ही मैंने बताया कि हम्म। आपको मिरर दिखा रहे हैं। जो प्यार आप उनसे करवाना चाह रहे हैं, जो चेंज करवाना चाह रहे हैं, वो आपको हम्म। अपने अंदर करना है। हम्म। कहीं ना कहीं वहां पर सेल्फ लव की कमी है आपके अंदर, जिसके मतलब मैं आपको पॉइंट नहीं कर रही हूँ, मीन्स हाँ जो भी नहीं। ये चाह रहा है कि हम्म। यदि मैं चाहती हूँ कि ये, तो देयर इज अ समथिंग लैकिंग, सेल्फ हम्म। लव इज लैकिंग इनसाइड मी, हम्म। मेरे अंदर वो कमी है। तो मैं अपने अंदर जाऊं कि मैं इनको जैसे ठीक करना चाहती हूँ, या ये इतने प्यार से ये चीजें कर ले, क्या उतने ही प्यार से मैं अपने लिए ये सारी चीजें कर रही हूँ? हम्म। मैं हम्म। अपने लिए जरा भी हाश तो नहीं हो रही? हम्म। क्योंकि दूसरों के ऊपर एनर्जी वेस्ट करने से बेटर है उस एनर्जी को अपने अंदर हम कंज्यूम करके यूज कर लें। ये सिस्टर हम्म। शिवानी का एक बड़ा ही, मैंने एक वो बोलते हैं ना कि अंडरलाइन वाला सेंटेंस है कि बाहर एनर्जी चेंज करने में वेस्ट नहीं करना है, उस हम्म। एनर्जी को अपने आप को आपको यूज करने में, अपने आप को एनहांस करने में, ब्यूटी अपनी उसी में है, अपने लिए हम्म। यूज कर लेना है। तो आप जी। और निखर जाओगे, हम्म। वेस्ट नहीं करो। ओके, थैंक यू मैम। कोशिश करेंगे अब ये एक। यस। हाँ। तो जब आ रहा है ना, लिख डालिए कि ये मुझे इनके साथ में ये काम करना है, मैं चाहती हम्म। हूँ कि ये ऐसे कर लें। तब समझ में आ जाएगा कि मैं ये चाह रही हूँ ना करने के लिए, ये वाला इमोशन मतलब मेरा ट्रिगर कर रहा है। अब उस हम्म। इमोशन पर आप अपने आ जाइए, हम्म। तो अंडरस्टूड। क्लियरिटी हमको आएगी। हम्म। हम्म। बातों से थोड़ा कम हम्म। समझ में आता है, लिखने से हम्म। आ जाता हम्म। है, क्लियर होता है वो।
ठीक है, वेरी यस, नाइस, थैंक यू मैम। थैंक यू जी। हम्म, तो हम थोड़ा आगे चलते हैं, फिर वापस से आपके क्वेश्चन आंसर्स लेंगे डेफिनेटली जो रहते होंगे तो। अब जो मैं टेक्निक की मैंने आपसे बात करी हम करने वाले हैं, ये हम इमोशनल जो हमारा इमोशनल फ्रीडम टेक्निक हम करने वाले हैं। हम्म, ईएफटी आप लोगों ने सुना होगा, है ना, इमोशंस जिसको हम एक टैपिंग बोलते हैं, बहुत ही हम्म, इफेक्टिव है, जो हमारे इमोशनल और मेंटल ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए उसको हम इस्तेमाल करते हैं। हम्म, जो भी हमारे इमोशंस हैं उनको बैलेंस करने, और जो हमारा स्ट्रेस है एंजाइटी है उसको वो पूरा रिड्यूस करेगी। हम्म, इमोशंस को बैलेंस करेगी, स्ट्रेस एंजाइटी को रिड्यूस करेगी। इसको हम आसानी से कहीं पर भी कर सकते हैं, क्योंकि हम्म, ये एक हमारी एनर्जी मेडिसिन है ये ईएफटी जो है। अच्छा, क्योंकि मैंने बोला कि एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर भी मैं करती हूँ, तो उसमें भी हम की निडलिंग करते हैं ना, कुछ हमारे हम्म, पॉइंट पर मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं बॉडी के सेट एंड लेफ्ट एंड राइट पे, वहाँ हमारा एनर्जी का इम्बैलेंस हो जाता है। उसी हम्म, के कारण वो इम्बैलेंस हमारे बॉडी में डिजीज के रूप में दिखाई देता है, फिजिकल हम्म, बॉडी में। हम्म, जब ये इम्बैलेंस हमारा मेंटल बॉडी में आ रहा है तो ये हमारे इमोशंस में फिर हमारे इमोशनल बॉडी के थ्रू फिर हमारे इमोशंस में वो एक स्ट्रेस टेंशन और कुछ भी चीज़ों के रूप में वैसे वाले वाइब्रेशंस के रूप में या नेगेटिविटी के रूप में दिखाई देता है। तो हम्म, जहाँ पर जैसे हम वहाँ निडलिंग करते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे प्रेशर हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हम टैप करते हैं। हम्म, उनको टैप करने से एक वो हमारा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एक काइंड ऑफ होता है। हम्म, जो हमारी नेगेटिव ऐसे फीलिंग होती हैं जिन इमोशंस के कारण, उनको ये हम्म, पॉजिटिव एनर्जी में चेंज करती है। ओके, तो इसमें भी हमारे जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं कुछ बॉडी के, उनके ऊपर हम टैप 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 करके उनके ऊपर हम उनकी जो एनर्जी में इम्बैलेंस हो गया है, जो हम्म, वहाँ पर ऐसे इमोशंस हमारे स्टक हो गए हैं, उनको ये रिलीज करने में हेल्प करता है। हम्म, तो कुछ इसके मेन पॉइंट्स हैं, वो हमको मीन्स समझना ज़रूरी है। आप लोग पहले देखिए, उसके हम्म, बाद में हम लोग साथ में करेंगे। तो हम्म, सबसे पहला हमारा पॉइंट टॉप ऑफ द हेड। हम्म, एक्यूपेंचर में भी यहाँ पर हमारा ये पॉइंट जो होता है जहाँ हम बोलते हैं हमारा सहस्त्रार चक्रा, that's सबसे right. पहले हम निडल यहाँ लगाते हैं, बिकॉज यहाँ पर कि लगा दिया तो क्योंकि जो स्ट्रेस टेंशन जो है पूरा वहाँ से डाउन होना स्टार्ट होता है। ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पेशेंट को यहाँ हम लोग इसलिए लगाते हैं कि अब इतनी सारी नीडल्स लगने वाली है तो वो डर जाते हैं बहुत सारे लोग, तो यहाँ लगा देने से पूरा शांत। तो टैपिंग हम्म, में भी हमारा सबसे पहला ये पॉइंट यहाँ पर हेड, हमारा जो टॉप ऑफ द हेड कि यहाँ पहले आप बता रहे हैं शांत हो जाना है हमको। हमारे जो ये आईब्रोज हैं, है ना, हम्म, यहाँ पर, आज्ञा चक्र, यहाँ दोनों आईब्रोज, हम्म, आज्ञा चक्र नहीं, आईब्रोज, दोनों आईब्रोज जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे, हम्म, हम्म, वहां पर दो पॉइंट हम्म, हमारे वहां होंगे। ओके, ठीक है, उसके बाद हमारा जो हम ये जो हमारी आईज है उनके नीचे हम्म, हमारा जो चिक बोन है ना, आप लोग टच करते जाइए, फील करिए उसके नीचे, यहाँ आपको दिखेगा एक गड्ढा जैसा फील होगा हम्म, यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दोनों जो भी मैं बता रही हूँ ये दोनों साइड के पॉइंट्स है, क्योंकि हमको दोनों साइड की एनर्जीज को बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट होता है, हम ऐसे अपने ये टिप्स से उनको ऐसे टैप टैप करते हैं 3 फिंगर्स से। तो या फिर हम ये भी फिंगर्स का भी इफेक्ट होता है, वो फिर लंबा सा हो जाएगा सेशन, तो अभी मैं से ये 3 फिंगर्स यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हमारा जो हमारे ईयर्स हैं उनका यहाँ नीचे, ईयर्स के नीचे, और हम साइड में भी देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर भी देख सकते हैं पॉइंट, यहाँ हम 1 फिंगर से भी टैप कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत अच्छा सा पॉइंट है, ये हमारा नोज के नीचे, हमारे जो ये लिप और ये नोज है इनके सेंटर में, यहाँ पर सेंटर में आना है आपको, यहाँ पर एक पॉइंट आएगा। इसके बाद हमारे चिन पर ये वाला पॉइंट तो इतना इम्पोर्टेंट है कि कभी आप लोग ऐसा नॉर्मल भी कभी कोई फेंट हो रहा है, हाई बीपी हो गया है इस टाइप से कुछ, तो यहाँ पर जोर से प्रेस करना चाहिए, तो फटाफट कॉन्शियस में ऐसे आ जाता है इंसान। तो इतना पावरफुल पॉइंट है ये, तो यहाँ पर
अगेन क्या कि क्योंकि वो फेंट हो रहा है तो कॉन्शियसनेस उसकी जा रही है, और यहाँ पर भी हम कैसे कॉन्शियस हो रहे हैं ना हमारे जो भी जो इमोशंस है उनको लेके, तो ये ऐसा यहाँ टैप करना है। एक पॉइंट मैंने यहाँ बता दिया। उसके बाद हमारा जो नीचे हम आते हैं, हमारी यहाँ पर देखिए कॉलर बोन आती है ना, ये कॉलर बोन, तो यहाँ पर हमारा, उसके बाद हमारी जो आर्म पिट है यहाँ उसके नीचे, और ये हमारे 8 पॉइंट्स यहाँ पर भी हम टैप करते हैं, ज्यादा हमको लग रहा है तो ये जो हमारा अ, जो कराटे करते हैं ना, तो यहाँ पर, और फिर इस हेड में यहाँ ऐसे, तो ऐसे ये हम हमारे 9 पॉइंट्स हैं। वन ऊपर, उसके बाद में हमारी ये जो आईब्रोज हैं ये जो स्टार्ट हुई यहाँ पर, ठीक है, 2, उसके बाद हमारा आईज में ये नीचे 3, यहाँ ये हमारा 4, उसके बाद ये 5, 6, 7, ये 8, और एक ये हमारा 9, ऐसे हमारे 9 पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। तो अगेन ये हमारे 9 पॉइंट्स, हमने कैसे करना है, कोई भी हमारा इमोशन है जो भी, हम उसको पहचाने कि जिसको हमको हल करना है, लिख लिख दीजिए कि ये मेरा इमोशन गुस्सा है, मेरे को स्ट्रेस है या फियर है, जो भी है उसके ऊपर मुझे काम करना है। सामने वाले से हम प्यार भी चाहते हैं तो वो भी एक गुस्से के रूप में आ रहा है, समझता क्यों नहीं है यार ये, ऐसा, ठीक है। तो वो हमारा, अब उसके लिए हम एक अफर्मेशन तैयार करेंगे, जो अफर्मेशन हमारी एक पावरफुल ईएफटी अफर्मेशन होगी, जो कि पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये सारी जो इमोशंस हैं, डर की, गुस्से की, फियर की, ये सारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं हमारे, ठीक है। तो गुस्सा आ रहा है, मैं बोल रही हूँ कि गुस्सा हमारा नेगेटिव इमोशन है, हमको अब इसको पावरफुल पॉजिटिव अफर्मेशन में चेंज करना होगा। पहले लिखा मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है, अब मैं एक्सेप्ट लिखती हूँ कि भले ही मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं खुद को प्यार और सम्मान देती हूँ। मैं खुद को प्यार और सम्मान मुझे आ रहा है, मैंने एक्सेप्ट किया, भले ही मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं अपने आप को प्यार प्यार करती हूँ, मैं अपने आप को रेस्पेक्ट देती हूँ, सम्मान करती हूँ। भले ही मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ, गुस्से में से भरी हुई हूँ मैं, जैसी भी हूँ, मैं अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करती हूँ, पूरे प्यार से, पूरे सम्मान से, वो हम लिखेंगे। और वो, हम स्ट्रेस में हैं तो हम उसमें भी बोल सकते हैं कि खुद को मैं प्यार और सम्मान देती हूँ। यदि हमको स्ट्रेस हो रहा है, हमको चिंता हो रही है, तो हम क्या एक अफर्मेशन तैयार कर सकते हैं, भले ही हो सकता मैं उसको, हम ऐसा की, क्योंकि क्या है, हम एक, अगेन हमारे जो इमोशंस, जो हमारे विचार बन रहे हैं ना, वो अगेन हम हमको बना रहे हैं, हमारी दुनिया क्रिएट कर रहे हैं। तो अब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं चिंता महसूस करी, क्योंकि हमने बोला मैं चिंता महसूस करी, वहां से तथास्तु हो जाता है, ये ठीक है। तो अब जरा अफर्मेशन करते समय ध्यान देना है ना, कि मैंने लिखा भले ही, ओके, इट्स ओके, इधर आई एम फीलिंग दिस, बट ऐसा, कि मैं कर रही हूँ, ओके, ऐसा है, मैं चिंता महसूस कर रही हूँ भले ही, लेकिन अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार कर रही हूँ, मैं शांति में हूँ, मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकती हूँ, है ना। तो ये अब तथास्तु हो गया, मैं शांति में हूँ, मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकती हूँ, पर ये हमारी अफर्मेशन, क्योंकि पॉजिटिव अफर्मेशन ही हम बोलते हैं ना कि वो हमारी एक रियलिटी बन जाती है। तो वो, डर लग रहा है हमको, इनसिक्योरिटी फील हो रही है, तो अपने आप को, फिर हमने बोला ये, जैसे कि हमको हर लाइन पे कि भले ही मुझे डर लग रहा है, मैं इनसिक्योर फील कर रही हूँ, अगेन मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ, क्योंकि पहले एक्सेप्ट करना जरूरी है, क्योंकि मैं डर रही हूँ शायद, भले ही, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को, मैं डरी हुई को भी मैं एक्सेप्ट करूँ, क्योंकि अपने आप पर काम करना, अपने को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। अभी तक हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया है अपने आप को, बाहर से हम एक एक्सेप्टेंस चाहते हैं कि कोई बाहर वाला बोल दे। तो मैं मैं साहस और पूरे आत्मविश्वास से भरी हुई हूँ, क्योंकि डर हमको क्या कर रहा है,
लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो अब मैं साहस से कॉन्फिडेंट हूं मैं, और आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरी हुई हूँ। अपने आप को ऐसे हम बोल सकते कि भले ही मैं अपने आप को कम महसूस कर रही हूँ, इतने दिन से हमने यही सीखा है, लेकिन मैं अपने अंदर की शक्ति को अब पहचान पाती हूँ। मैं पूरी तरह से केपेबल हूँ, पूरी तरह से मैं स्ट्रांग हूँ, है ना। पुरानी ये बहुत, ये सबके लिए होगी ही, ये वाली हर फीमेल के लिए जो मतलब अभी तक काम नहीं किया है जिन्होंने अपने ऊपर, उनके लिए कि पुरानी जो हमारी मेमोरीज हैं, भावनाएं हैं, यादें हैं, जो हमको छोड़ने नहीं दे रही हैं, जिनके कारण हम पूरे जकड़े हुए हैं, कभी ना कभी हमको लेकर आती हैं, चाहे किसी लव वन की है, किसी नियर एंड डियर जो भी है। तो भले ही मैं अपने अतीत से जुड़े हुए दर्द को महसूस कर रही हूँ, लेकिन मैं इस दर्द को जाने देने के लिए तैयार हूँ। मैं खुश हूँ। मैं अपने अतीत को माफ करती हूँ, क्योंकि उस समय मैंने नहीं पहचाना था। अब मैं अपने अतीत को माफ करती हूँ और एक नए सिरे से शुरुआत करती हूँ। तो ये ऐसे हमने लिखा और बस अपनी आंखें बंद करी, और हम बोलते जाएं, करते जाएं कि बस स्टार्ट किया कि भले ही मैं अपने जो मन में बोलते जाइए या जोर से बोलते जाइए, अतीत से जुड़े हुए दर्द को महसूस कर रही हूँ, मैं इसे जाने देने के लिए तैयार हूँ, बस तैयार हूँ। फिर उसके बाद मैं इसे जाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने अतीत को माफ करती हूँ, मैं अपने अतीत को माफ करती हूँ। इस प्रकार से आप टैप टैप करते जाइए, ये अफर्मेशंस बोलते जाइए, बोलते जाइए। आंख बंद होंगी आपकी, आप टैपिंग करते रहेंगे, टैपिंग करते रहेंगे, और आपका कब ध्यान लग जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और धीरे 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 वो सारा कैसे आपके नर्वस सिस्टम में, जो आपके पूरे बॉडी में उसके थ्रू समाये हैं, चीजें रिलीज होते चले जाएंगी। और इतनी गहरी हो सकता है आपकी नींद भी लग जाए इसमें करते करते, कि बहुत गहरे ध्यान में आप जाके कब सो जाएं आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब आप सोएंगे या जब आपका ध्यान लगेगा, आपकी बेहतरीन हीलिंग होगी। तो यदि टाइम है तो साथ में एक बार ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं है तो आप लोगों ने आई बिलीव नोट डाउन किया है, या ये रिकॉर्डिंग संतोष मैम ने की है, उसको आप आगे जाके देख सकते हैं। तो जैसे भी आगे प्रोसीड करना है, जी आप लोगों का कॉल है ये। जी ऋतु जी, थोड़ा सा छोटा सा एक ध्यान कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के साथ ही हम करें ध्यान। थैंक यू मैम, थैंक यू जी हाँ। ठीक है, तो पॉइंट्स हमने सबने समझ लिए हैं, हमको जरूरत नहीं है अभी समझ गया देखने मैम। की, है ना। तो हम आंख बंद करेंगे अपनी अब, और वो टैपिंग स्टार्ट करेंगे। मैं एक बार एक्सक्यूज में सरस्वती बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलिए। ये जी नेपाल भी कराए थे शारदा मैम ने, डॉक्टर शारदा, जी डॉक्टर नहीं शायद वो के लिए उन्होंने टैपिंग का ये हीलिंग पॉइंट करा था। आपने ठीक वही पॉइंट का, थोड़ी मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, एक बार मैं कहती हूँ फिर समझ में आया तो हम कर लेंगे। एक सहस्रार में उन्होंने तो यहाँ बोला था, अपने सहस्रार में बोला, एक सहस्रार में एक आई ब्रो स्टार्टिंग पॉइंट में दो एक दो दो मतलब ये तो हो गया, दो दो जगह तो आईब्रो के इस पे। ये अंडर आई, ये बोन्स में हो गया, और ईयर साइड फ्रंट इसमें हो गया, अंडर ईयर साइड हो गया 5 हो गया, अंडर नोज 6 हो गया। अब ये ब्यूटी बोन बोलते हैं सब लोग लड़कियां, वो चिन। चीन में, वो चीन में यहाँ पर छूट गया। थैंक यू चीन में छूट गया। यहाँ कॉलर बोन में आए। कलर ठीक। बहुत, जी 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 हाँ, इधर आप साइड में आइए, आर्म पिट जिसको बोलते हैं, जी। ये आर्म पिट। आर्मपिट। जी, और फिर यहाँ पर हैंड्स में तब तो बहुत ज्यादा हो गया अंदर। 9 पॉइंट्स हैं। 9 अंडर आई ईयर, यहाँ है कि नहीं, ईयर ईयर के नीचे। यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ दोनों में कोई भी आप चूज कर सकते हैं जहां आपको अच्छा लग रहा है। एक जी जी वो तब तब तो ठीक है। Rituji, does it have to be in that order?
हाँ, it should be in the order. Yes. Oh, right. Okay. Because I और missed the जैसे first कभी two. और ये वाला पॉइंट जो मैंने बताया ना कि हम कोई भी पॉइंट नहीं कर रहे, हम बैठे हुए हैं और हमको किसी से बात करते करते गुस्सा आ रहा है, समझ में भी आ रहा है, ये हो रहा है, नहीं नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, तो आराम से बैठ हाँ, के आराम से धीरे से अपने अंदर ये कर सकते हैं। बड़ा ओह, अच्छा रिलीज करता है ये अच्छा। हमको। वेरी नाइस। आप एक दफा टच कर दो ना आपके मैं हाथ के साथ। मैं न, सारा सारा फिर एक मैं सिर करती हूँ। सिर यहाँ सिर फिर 1, ठीक उसके है। उसके हाँ उसके बाद ये 2, दोनों आईब्रोज के नीचे, ये साइड में जो स्टार्ट हो रही है हमारी अच्छा अच्छा आईब्रोज यहाँ पर, हाँ ठीक हाँ है। हाँ मैं दिखाने के लिए ऐसा अच्छा हाथ कर रही हूँ, बट ऐसे नहीं रखना है, हमको ऐसे ही रखना है अपना हाथ, यस, ठीक है। अच्छा हाँ ये 2, उसके बाद हम्म, में यहाँ पर 3, अच्छा ये 4, या 5, या 6, 6, या 7, या 8, 8, या यहाँ पे दोनों आएगा, 9, ठीक है। ये 9। साइड में। थैंक यू धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू। तो ये आंख बंद करें, पॉइंट तो बहुत इजी है ना, ऊपर से स्टार्ट किया, आए यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, ऐसा ऐसा करके यहाँ, और ये और आराम से बैठ गए हम। और अपना अफर्मेशन जो हमने अपने लिए तैयार किया वो ज़रूरी है, लिखना ज़रूरी है, लिख दीजिए, लिखने से बहुत अच्छी रिलीजिंग होती है। लिखने के बाद हम बैठ गए और अपने आप से हम करते जा रहे हैं कि मैं जो भी आपकी रिलीज करनी है वो उसको रिलीज करती हो। कोई भी अफर्मेशन जो भी आपने तैयार की है वो आप बोलते जाइए मन में, है ना, ऐसा। और उस चीज़ों को, वो आपके कैसे कैसे बॉडी से पूरा जैसे रिलीज हो रही है, पूरे एक एक सेल से रिलीज होते चले जा रही हैं। तो हम, जैसे मैंने बताया कि जो पुरानी हमारी भावनाएं हैं वो यूजुअली रहती हैं, तो बस मैं उन्हें जाने देने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने अतीत को माफ़ करती हूँ और एक नए सिरे से शुरू करती हूँ। मैं अपने अतीत को माफ़ करती हूँ और एक नए सिरे से शुरू करती हूँ। से टैपिंग करते जाइए। रोना आ रहा है, आएगा, रो रो डालिए, चिल्लाने का मन कर रहा है, जो भी हो रहा है, बहुत बहुत रिलीज होता है उसमें, बहुत होता है। करते जाइए, रोकना नहीं है। कोई भी इमोशन आ रहा है उसको उसको निकालना है, मतलब वो ट्रिगर हो रहा है, लेट गो करना है उस चीज को। और करते जाइए करते जाइए करते जाइए, रिलैक्स हो जाएगा, सो जाएं आराम से। ध्यान बस करते करते आपको, यही है हमारा ध्यान, बस जितनी देर हम ऐसे करते जाए, जहां लग रहा है कि मुझे यहाँ ज्यादा करना है, मैं शांति से बैठी हूँ। जहां मन कर रहा है रुकने का वहां रुक जाइए। और आराम से आंख बंद करते करते पता नहीं कब आपके हाथ फिर रुक जाएंगे, उसके बाद में आपको समझ ही नहीं पड़ेगा। आराम से आप गहरे ध्यान में चले जाएंगे। और जब उठने के बाद आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको मिल रही है, नहीं, या एक और कुछ इमोशन आपको आ रहा है, उसको भी लिख डालिए। ये काम, ये प्रैक्टिस है, मैंने बोला इट्स अ प्रैक्टिस, है ना। प्रैक्टिस धीरे धीरे हम हमको परफेक्शन पे लेके आएगी, एंड इट इज रियली वेरी इफेक्टिव। रिसर्च बेस्ड टेक्निक है ये। तो करिए, शुरू करिए मैम। करना है स्टार्ट करिए। कितनी मैम बार ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं ना, ये नो दोनों हाथ नो ऐसे। नो काउंटिंग, मैंने बोला कोई काउंट नहीं करना है हमको। जितनी देर तक आपको करना है, मैंने बोला ना, कोई पॉइंट पर रुकने का मन कर रहा है आप रुक जाइए वहां पर। आंख हमारी बंद है, जितनी देर करना है आप करिए। आपकी आंखें बंद हैं, आप धीरे 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 आराम से गहरे शांति में ध्यान में चले जाएंगे। पूरी तरह से आंखें बंद करिए अपनी। मैं सिर्फ बोल रही हूँ और अफर्मेशन बोलूंगी, आप टैप करते जाइए। भले ही मैं अपने अतीत से जुड़े हुए दर्द को महसूस कर रही हूँ, मैं इसे जाने देने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने अतीत को माफ करती हूँ, एक नए सिरे से शुरू करती हूँ। मैं अपने अतीत से जुड़े हुए हर दर्द को जाने देने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने अतीत को माफ करती हूँ और अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करती हूँ।
मैं अपने अतीत से जुड़े हुए दर्द को रिलीज कर रही हूँ। मैं इसे जाने देने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने अतीत को माफ करती हूँ और एक नए सिरे से जीवन की शुरुआत करती हूँ। मैं अपने अतीत से जुड़े हुए हर दर्द को जाने देने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने अतीत को माफ करती हूँ और एक नए सिरे से जीवन की शुरुआत करती हूँ। मैं अपने अतीत से जुड़े हुए हर दर्द को माफ करने के लिए तैयार हूँ। मैं इसे रिलीज करती हूँ। मैं इसे जाने देने के लिए तैयार हूँ और जीवन को एक नए सिरे से शुरू करती हूँ। मंजू मैम, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करूंगी क्योंकि मैं आपको देख पा रही हूँ। ये ऐसे नहीं करना है। ये वाला आपने टैप किया है, ये रॉन्ग पोजीशन है। ये हमको ये फिंगर्स टिप को यस ऐसे करना है ये। और चिन्ह में भी शायद आप ऐसे कर रहे थे, तो ये नहीं करना है, ये करना है ऐसा। ये सबको, ओके। क्योंकि जिनको मैं देख पा रही हूँ उनको शायद अविनाश जी ने भी थोड़ा ये वाला पॉइंट प्रॉपर नहीं था उनका भी। तो ये बहुत ज़रूरी है, जो हमारे प्रेशर पॉइंट्स हैं वहाँ पर हम उनको जगा रहे हैं, ट्रिगर करवा रहे हैं। तो ये पॉइंट, ये पोजीशन देख लीजिए, ये ज़रूरी हम्म, है ना। ऐसे नहीं करना है, ऐसा रहेगा हम्म, यहाँ पर। बाकी जिन लोगों को मैं देख पा रही हूँ उनको मैं बता पा रही हूँ। आप थोड़ा, रीता जी, आपका मुझे प्रॉपर से नहीं दिख रहा है हैंड का। एक बार आप लाइट ऑन करेंगे? तो आप ऐसा कर रहे हैं ना? हाँ, ये नहीं करना, ये करना है, राइट। हाँ, इट्स ओके नाउ। पोजीशन मैम इम्पोर्टेंट है। ऐसे कर नहीं सकता है जैसे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत करिए, क्योंकि ये जो हमारे इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारे जो टिप्स है ना, इनके अंदर हमारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं और उनका इफेक्ट होता है। ये हमारे एक एक एलिमेंट से जुड़े होती है हमारी हर फिंगर, तो उसका एक अलग इफेक्ट है। चंपा बेन जी, आप थोड़ा घस रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है क्या? स्ट्रेट, स्ट्रेट रखिए फिंगर्स को। हाँ ठीक है, ओके है, ठीक है। तो ऐसे कॉन्शियस नहीं होना है, छोड़ दे, मतलब आराम से। कॉन्शियस कहाँ होना है? अपने ऊपर, कि बस वो ऐसे आराम से बैठ गए और बस टैप कर रहे, धीरे धीरे, जोर जोर से मारना नहीं है ना अपने आप को, धीरे धीरे टैप करते जा रहे हैं। बड़ा सूदिंग सा लगता है। कोई पॉइंट बड़ा पसंद आ जाता है हमको, वहां पर जरूरत है हमको चेक करें, वहां रुक जाए, वहां ज्यादा कर लें। 5-6 टाइम टैपिंग करनी है एक पॉइंट पर। शुरू में हो सकता है गिनना पड़ेगा, बाद में हमको हैबिट आ जाएगी, अपने आप ही अपने हाथ रुक जाएंगे और बस। सो आई थिंक क्लियर हुआ सबको। जी मैम, बहुत अच्छा। इतनी अच्छे से एक्सप्लेन एक किया रितु एक जी ही बार आप। करना है, सॉरी, एक ही बार करना है ये सारी पॉइंट्स दिन नहीं, में? नहीं, बार बार, दिन में आप कितने बार कभी भी कर 5-6 सकते हैं। बार। ऐसे कोई, अच्छा अच्छा। इट्स नॉट अ फन कि बस करने बैठ गए हैं हम, जैसे वो रामदेव बाबा जी वो करवाते थे ना, ये नेल्स को घसने का, कि हाँ, हाँ घिस हाँ के हाँ। जा रहे हैं, ये कर रहे हैं लोग। इट्स नॉट लाइक दैट। जिस इमोशन पे काम कर रहे हैं ना, पहले उसको एक ही इमोशन ले लीजिए और उस पर ही काम करिए। व्हेन यू हाँ, फील कि हाँ अब नहीं मुझे कुछ हो रहा इससे, तो ये डन, दूसरा पकड़ो। हाँ,
तो पहले पहचानिए मुझे किसको काम करना है, उसको सामने लेकर आए, उसको लिख दिया, एक्सेप्ट कर लिया, इस पे काम करना है। अब अपना अपना पॉजिटिव अफर्मेशन बनाया और वो हमारी तैयार हो गई है, उसके साथ अब हम दिन में करेंगे 2-3 बार जब भी आप ध्यान करने बैठते हैं। इट्स अ अच्छा, अगेन टेक्निक। फिर मेडिटेशन करेंगे उसके साथ। so दिन में each 2-3 बार emotion कर you do it सकते हैं। separately. Each Pardon? emotion you do it separately. यस, फॉर ईच इमोशन, बिकॉज यू हैव टू गिव टाइम ना, उस इमोशन को आपको टाइम तो देना पड़ेगा ना करने के लिए। हम्म, तो अच्छा, समझ आ गई। हाँ, थैंक यू। सारे मिक्स नहीं कर मैंने सारे अफर्मेशन आपको मिक्स करके बता दी कि इफ यू फील फियर, इफ यू आर फीलिंग लाइक स्ट्रेस, तो ये सारी चीजें, आपको इनसिक्योर फील हो रहा है तो आप ऐसे बता सकते हैं, लेकिन इकट्ठा ये सारा नहीं करना है। अच्छा, हाँ हाँ, समझ आ गई। हाँ, दिन में 2-3 बार कर सकते हैं। ने 2-3 बार बैठना है। जब आपको लग रहा है कि इससे क्या होगा, आप अपने साथ बैठना शुरू करेंगे। यहाँ हम बैठते नहीं हैं, अपने ध्यान में भी इधर उधर भागते रहते हैं। हम म्यूजिक चला लेते हैं या कोई हमारा गाइडेंस, हम गाइडेड वो बोलता है यहाँ जाओ, ये सुनो, ये देखो, हम वो ही करते होते हैं दूसरे को। अपने साथ तो जरा कम ही आते हैं, अपने हाँ हाँ, साथ सही आएंगे। बात है। हाँ, फॉर पर्सनल। यस, यस। थैंक यू रितु जी, तो आप ध्यान बहुत बढ़िया। रितु जी, आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कौन कौन संतोष जी के पास नंबर ले लेते हैं कि आप इधर रखेंगे अभी चैट में? आप मैं दे दूंगी चंपा बहन आपको। संतोष मैम से थैंक भी यू, ले धन्यवाद। सकते हैं। और जी मैं जी। डिवाइन शाइन में मंडे टू फ्राइडे रहती ही हूँ, जो इंडिया का 6:30 है मॉर्निंग, तो वहां आप आके मेरे से मिल सकते हैं। और चंपा बहन हमारे साथ यूके से जुड़ती हैं। यूके से हैं, तो और मैं नंबर आने वाले हूँ इंडिया। अच्छा, वंडरफुल। आप नहीं संतोष लेकिन कौन सी जगह पे है? रितु जी सिएटल में है, मैं अमेरिका में सिएटल है। में हूँ। सॉरी? सिएटल, वॉशिंगटन। Oh, you're in Washington. Okay. यस, Yeah. Thank you. थैंक यू। और हमारे संतोष संतोष मैम, मैम हैं, वो रितु आपको जी मैम को सुबह में मत बुलाइए। यहाँ के जो हमारे आपके 6 बजे हो जाएगा ना, उनकी तो 4 बजे हो जाएगा सुबह। आधे घंटे थोड़ी देर बाद भी बुला सकते हैं। हम थोड़ी सी ध्यान करेंगे, फिर उनके बाद उनको बुलाएंगे। उनको अच्छा। क्या क्यों जल्दी जल्दी बुलाना है? आधे घंटे के बाद भी तो बुला नहीं, सकते हैं। अब वो आती रहेंगी, जी नए नए टॉपिक लेके हमारे साथ जी, जुड़ती रहेंगी। अगर 15 मिनट भी वो दे दे तो ज्ञान वही हो जाएगा, हाँ बढ़िया ठीक हो है, जाएगा। ये बात भी पीछे ठीक है उनकी। जी, उनके रि- 4:15 में भी बुला सकते हैं हम, उनके हाँ, 4 बजे भी बुला सकते हैं। ये हम 3:30 बजे मत बुलाइए उनको। आधे घंटे का पहले हम ध्यान करके उनको बुलाएंगे, तो थोड़ा सा और आधा घंटा उनको। हमारे लिए इतने करती है तो फिर उनके लिए भी हमें सोचना चाहिए, करना चाहिए। जी आपके जी लिए जो आप भी हमें बहुत प्यारे हैं, क्योंकि आप इतना करवा रही है और इतने फेस करके इसको चैलेंज अपने आप के लेके फिर हमें इतना दे रही है। ऋतु मैम वही कर रही है, थैंक यू। इसीलिए इतने जी देखिए जी। कितने तेज चेहरा है इनका, कितना उजाला चेहरा है, इतना सुबह में आके। तब उनको थोड़ी, अगर हो सके तो मेरा थोड़ी जी रिक्वेस्ट है, जी, इसलिए वो आ सकेंगे मेरे विचार में। थैंक बिल्कुल सरस्वती यू जी, आपने ठीक सरस्वती कहा जी, है, लव हम यू। उनको टाइम देंगे पूरा आधा घंटा। पहले जी हम ध्यान कर लेंगे और फिर उनसे जी, विजडम लेंगे, ठीक है ना? तो उनको भी थोड़ा सुविधा हो जाएगा। ये हाँ हमारी हाँ। रीता जी एक फिजिकल और दोनों हैंड्स। मैंने बोला था दोनों हैंड रेज कर दीजिए। जी जी सो जी। नाइस। आत्मा यस, मदन मैम, थैंक यू सो मच। आत्मबंधन। ये तो बहुत 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 मेरे मेरे कि मेरे लिए ही है ये। मैं बहुत इमोशन वाला हूँ, जो मेरे इमोशन बहुत इधर हो रहा है मैम। ये तो बहुत 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 लाभ हुआ मुझे, मैं ये करूंगी मैम। थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू, थैंक यू। जी जी, थैंक यू सो मच रितु जी। बहुत अच्छा आपने, देखिए बहुत अच्छा टॉपिक सिलेक्ट किया, जो सबको बहुत अच्छा लगा। और इतनी अच्छी से क्लैरिटी के साथ समझाया उसको, तो सो नाइस। हम सब 16 इयर्स के हैं ना, इसीलिए। यस, वी ऑल आर स्वीट 16s, इसलिए थोड़ा वैसे ही बात किया मैंने ना, समझ में जी आ जी। गया ना मेरी बात, मैं समझा पाई, दैट्स इट। ये बहुत क्लियर से मैम।
बहुत क्लियर से और कहाँ कहाँ के वो भी बहुत थोड़ा कंफ्यूजन था, अभी क्लियर हो गया। मैं वहाँ वो बताते कि 21 बार कर दो यहाँ। नहीं। इस ससुराल में नहीं, तो ये पीछे वाला जहाँ जहाँ से हमारा चक्कू जैसा होता है ना पीछे, के पुरुष लोग यहाँ अपने टोपी रखते, क्या टोपी बोलते हैं, हम तो टोपी नेपाली में रखते एक्चुअल हैं। में काउंटिंग पे जाएंगे ना सरस्वती हम्म, मैम, हम लोग तो हमारा दिमाग नंबर्स में लगा रहेगा, यहाँ नंबरिंग नहीं करनी है हमको। हाँ यहाँ जस्ट हाँ अपने आप टैपिंग। से जुड़ना है, तो ये हमको बता रहे हैं नहीं नहीं, आओ आपने तो बॉस। बहुत वो अफर्मेशन भी जोड़ दिया। बीके शिवानी का भी मैं बहुत ज्यादा फैन हूँ, मैं सुनती रहती हूँ उनकी। इतने प्रेम से बोलती है, इतनी अच्छी तरह से बोलती है, इतने मन लगा के बोलती है, सुनती हूँ, मैं उनके भी फैन हूँ। और ये बात क्लियर हो गया, उन्होंने बताया था कि किसी को वो टैपिंग कराती थी, ये अंडर आर्म में भी कराती थी, सभी कराती थी, लेकिन ये कैसे करना है मालूम हो गया आज। थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक लव यू यू थैंक मैम, लव यू। जी सॉरी जी। संतोष मैम, वो ध्यान क्योंकि रह गया आपका, बिकॉज नहीं ये नहीं, कोई ध्यान बात हम नहीं है। डेली रेगुलर करते हैं, राइट? मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। हाँ नहीं नहीं, ये हाँ आपने बहुत अच्छी जानकारी ये दी तो है। बहुत इम्पोर्टेंट ये था और मैम। क्लियर अपने करना आप जरूरी से था जुड़ने के इसलिए। लिए और बहुत अभी अच्छी। हम सो जाते, यदि लिटरली करते ना तो सारा, फिर मुझे भी हाँ नींद आ हाँ जाती, सो इसलिए जाता। उसको ज्यादा नहीं नहीं, लंबा नहीं किया। कोई बात नहीं तो है, क्योंकि यस, जितना आज हमने किया नेक्स्ट टाइम फिर करेंगे। तो आप लोग बस समझ के, यही इम्पोर्टेंट है, इसको खुद से हाँ समझ प्रैक्टिस में करिए। सबको आ गया। बहुत लंबा नहीं था मैम, बहुत 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 यूजफुल है, और बहुत एक हानिकारक है। ऑर्डर में करेंगे तो याद करने की भी जरूरत नहीं है, जरूरत सीधा नहीं ही है। यहाँ जी आए, फिर आईब्रोज पे आए, yes, आईज के नीचे, चीक्स बोन के पास, उसके यहाँ बाद में ईयर के पास आ कान गए। कान के पास है, हाँ फिर चिन पे आ यहाँ गए। लिप्स कब चिन बोल से गए? फिर यहाँ नहीं, पर ये पॉइंट हाँ अपर लिप। हाँ 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 अपर लिप पे आए, उसके बाद में ईयर पे गए, चिन पे आए, अंडर आर्म पे, कॉलर, नहीं नहीं, हाँ यहाँ कॉलर है बोन पे, कॉलर यहाँ बोन, कॉलर यहाँ बोन बोन पे, उसका अंडर आर्म और अंडर पे, आर्म और भूल पे। भी फिर जाते हैं ना, आगे पीछे भी हो गया तो कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट हाँ रूल हाँ नहीं है ना, बिल्कुल बिल्कुल। कोई हमको डिगेट पॉइंट्स नहीं है याद तो होने हमारे चाहिए। मार्क्स कम आ जाएंगे, हमने गलत आंसर कर दिया, इट्स नॉट लाइक पॉइंट्स दैट। याद हैं तो फिर पॉइंट्स याद हैं, बिल्कुल हम बिल्कुल, रिलीज कर रहे हैं, शांति में आ रहे हैं, अपने आप से जुड़ रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कम भी हो गया ना, कुछ कुछ मैटर नहीं करता, मार्क्स जी नहीं जी कट रहा यहाँ हमारा कोई। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। कि इतने जी। अच्छी तरह से क्लियरली समझा दिया ना आपने, कि सबको समझ भी हो गया और याद भी हो गए। यस, वो इम्पोर्टेंट है। यस, रीता जी कुछ बोल रही मैम हैं आगे। मैं फिर एक क्वेश्चन, मैं बहुत इमोशनल हूँ, किसी के दुख देता है। अब नेपाल में वो बहुत वो लोग पीड़ा में है न, ऐसे भी मैं मेरे को रोने आता है, मैं ये इमोशन होता है, ये क्या करे इसके लिए, मैं बहुत इमोशन हूँ मैं। किसी के दुख देता है, किसी को पीड़ा को में देता है, मैं रोने को आता है मैम। तो आप ये देखिए, किसी का जो जो बहुत रोना आ रहा है ना, बहुत इमोशंस वाले जो लोग होते हैं, बहुत काम करना है आपको अपने ऊपर। ऐसा क्या है जो आप चाह रहे हैं कि आपको लोग करें? बहुत बहुत अंदर, जैसे एक होता है ना, अंदर से एक कुछ नाजुक सा हिस्सा हमारा सफरिंग में है, हम्म तो आपने पहचाना ही नहीं है अभी तक उसको, ऐसे वो वूंड बना देते हैं, इमोशनल वूंड, वो बाहर रोता है जैसे वुंडेड चाइल्ड बन के। तो आपको कहाँ क्या चाहिए, आपको कहाँ प्यार चाहिए, कहाँ आपको हेल्प चाहिए, आपको चाहिए रीता जी? बाहर जो देख के आप रो रहे हैं लोगों को, वो एक्चुअल में रीता को चाहिए, रीता को रीता के साथ बैठना है। मिरर वर्क। जी यस, कि मेरे को क्या चाहिए, मैं क्यों, जैसे सामने वाले को दुखी देख के, इस दुख से मुझे क्या रोना तो आया, लेकिन मेरे को कहाँ पर हिट किया है, कौन सा मेरा दुख हिट हुआ है, उसको पकड़ो आप, उसके साथ वर्क करो। सामने वाले के साथ कंपैशनेट होना, इट्स एक अलग थिंग, इट्स गुड कि वही होना है, बट अपने साथ सबसे पहले, रोता हुआ इंसान कैसे काम करेगा? तो अपने आप को पहले चुप करवाइए। कोई यही करके हो जाएगा मैम। ये करके नहीं हो जाएगा, ये क्यों करना है वो समझना है पहले, ये करने के पीछे मैं आज ये करना स्टार्ट कर रही हूँ, तो क्यों कर रही हूँ ये मैं?
मेरा क्या क्वेश्चन, आंसर तो दो आप, आंसर ये दिस इज अ आंसर, मैं अपने बॉडी को आंसर दे रही हूँ, ओके एफर्मेशन बॉडी मैं क्या हटा रही चाहिए हूँ। आपको? क्वेश्चन क्या है? यू हैव टू फाइंड आउट योर क्वेश्चन। मन की कमजोरी को। नमस्कार मैम। नमस्ते मेरा जी। मैं अभी आपसे एक ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जैसे आपने बोला कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें। सपोज जैसे गुस्सा आया तो आपने मतलब कंट्रोल अपने नहीं आप बोला को मैंने, है कंट्रोल करने नहीं बोला मैंने, मतलब अपने आप को पहचानिए जैसे उसको, जी पहचानिए, है ना, हम्म एक्सेप्ट करने बोला मैंने। जी कंट्रोल जी कर करके ही तो हम सप्रेस कर रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर रहे, है ना। पर जैसे आपने कहा ना अभी कि आपको गुस्सा आया तो आप मतलब इस बात के लिए दूसरे को माफ करने की मन में ये हो जाएगी कि मेरी गलती है या मेरी वजह से हुआ है, या जो मतलब अपने आप पे बात उसको मतलब लेके आए कि अ, गुस्से को ज्यादा मतलब वो बढ़ाए नहीं है जैसे। तो कई बार ऐसे होते हैं कि जैसे गुस्सा आया आप उस पे रिएक्ट ऐसे हो जाता है कि वो उस टाइम का जो वो इमोशन है उस टाइम आप बोल देते हो, वो एकदम से आप उस पे वो कंट्रोल नहीं कर पाते कि या वो सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको बोलना पड़ जाता है, उसके लिए कैसे वो करें? जैसे एक सिचुएशन हो गई, गुस्सा आया सामने वाले ने, कि आपने भी उसको डबल गुस्सा कर दिया, ठीक है, आपको समझ में आ गया कि ये मैंने करा है, जी जी आया ना, समझ में आया ना जी आपको। जी जी तो आपको क्या होगा नेक्स्ट टाइम, अब अपने आप को ट्रेन करिए कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ठीक है, विच इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर मी। सो इससे मेरा क्या हेल्प होने वाला है गुस्सा करने से, तो मैं डबल करती हूँ, चलो भाई और ज्यादा करती हूँ, कहीं तो होने वाला नहीं है, सामने वाला करके चला गया, अंदर से मैं ही पूरा अंदर से जल रही हूँ, मर रही हूँ, इस टाइप से। तो एक्सेप्ट कर लिया, समझ में आ गया, नेक्स्ट टाइम अब आप वो सिचुएशन को, जैसे दिमाग से तो जाने वाली नहीं है वो आपके, एक बार में 5 बार वो जी सीन क्रिएट होते रहेगा। जब वो सीन क्रिएट हो रहा है, फिर से देखिए कि उस सिचुएशन में वो व्यक्ति है, मैं हूं, अब मैं कैसे हैंडल कर रही हूँ, अब कैसे रिएक्ट करना है, एक हम रिहर्सल अपना। उसके बाद हो सकता है वो सिचुएशन वो आएगी ही आएगी आपके, उसके नहीं तो किसी और के थ्रू आएगी, अगेन आप, फिर आपका एग्जाम आ गया, अब आपने कैसे रिएक्ट करना है, फिर उसको आपने जो रिहर्सल किया है, जो प्रैक्टिस की है, जो बताया है अपने आप को, मुझे ऐसे रिएक्ट करना है, आप वैसे रिएक्ट, हो सकता है कि आप 50% ही कर पाएंगे, 50% फिर से गुस्सा कर देंगे, फिर से आइए, ऐसे करते 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 एक दिन ऐसा आएगा, ये टाइम, ये सारी चीजें टाइम टेकिंग है, क्योंकि ये अवेयरनेस है, जितना आप अवेयर अपने लिए होते जाएंगे ना, आपको फटाक से क्लिक होगा कि ये मैं कर रही हूँ, नहीं, ये गुस्सा कर रहा है, मेरे अंदर का जो भरा हुआ गुस्सा है, मेरे अंदर की सैडनेस है, वो ये प्रेजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, थैंक यू सामने वाले के लिए, जिस वो पर मैं काम मैम नहीं आपकी कर पा रही, तुम मुझे बता रहे हो, सो थैंक्स अ लॉट। जैसे ही नहीं आपने थैंक यू बोला, आपका गुस्सा कहाँ चला चेंज हो गया, कंपैशन में चेंज हो गया। तो कई बार सिचुएशन मैम ऐसे होती है जैसे कोई गुस्से वाली बात हुई और आप चुप रहे, आपने कुछ भी नहीं बोला, आप उस वक्त बिल्कुल शांत रहे, लेकिन फिर रिएक्शन ऐसे हो जाता है कि आप आंसर क्यों नहीं कर रहे, आप चुप क्यों हो, मतलब ऐसे ऐसा भी सिचुएशन आ जाती है। देन उस टाइम फिर वो अगर गुस्से में का आंसर जवाब दे तो बात बिगड़ती है, और अगर वैसे ही अपने आप पे वो लेके आए तो वो अपने अंदर वो चीज फील रहता है कि मतलब मैंने कैसे मैं हैंडल करूं, ये चीज क्योंकि वो दोनों। हाँ चुप रहना मतलब वो हमको सिखाया हुआ, ये चीज मुझे बहुत बचपन में बहुत होती थी, कि मैं तो चुप रहने वाले स्टार्टिंग से नहीं हूँ भाई, ऐसे वाला पर्सनालिटी नहीं है, जो चीज है आई नीड ऑलवेज क्लियरिटी, और मैं उसको क्लियर ही कर देती हूँ, तो मुझे ऐसे बोला जाता था कि चुप रहो, तो मैं वही, जैसे आपने बोला ना कि कुछ चीज है, मैं चुप हूँ, मैं आंसर ही नहीं कर रही हूँ, तो बोलते थे कि तुम बोलना चाहिए, मतलब तुमको आंसर करना चाहिए, एक गलत वे में जी उसको लिया जाता था, मुझे समझ ही नहीं आता था। अभी तो बोलते हैं कि चुप रहना है, अभी चुप रह रहे तो बोलते तुम चुप बैठे हो, तो बोल नहीं रहे समझना हाँ है
कहाँ हमको चुप रहना है और मैं क्यों चुप रह रही हूँ। मुझे वो मेरी चुप्पी से भी समझ में आ जाने वाला, सामने वाले को ये समझना चाहिए कि यदि मैं चुप हूँ मीन्स दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। हम्म, बच्चों का एग्जाम्पल जैसे हम देते हैं कि हम डांट रहे हैं, मार रहे हैं, जो भी फीमेल्स करती हैं। मेरे साइड से तो ये कभी नहीं ऐसा होता, लेकिन जैसे कि इतना है कि यदि हमने उनको पलट के कुछ बोला है तो हो सकता है वो शायद वो उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं या कुछ ऐसा रिवेलियस इस टाइप के हो जा रहे हैं। जहां हमने बता दिया है कि अभी आंसर नहीं देना है, चुप रहना है हमको, मतलब वो एक हमारा स्ट्रॉन्ग, हमारा एक बिहेवियर है। वो हमारी बात को रिप्रेजेंट, दिस इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग आवर थॉट। वो बनना चाहिए वैसा कि वहां आपकी चुप्पी ये बताए कि यस आप उसके रॉन्ग बिहेवियर में साथ नहीं हैं। हम्म, और फिर सामने वाला आपको बोल रहा है कि आप चुप हो, आप हो, तो आप बाद में उनको समझा सकते हैं कि ये ऐसी चीजें थी, मुझे इसमें एंटेंगल नहीं होना है, दिस इज माई वे ऑफ लाइफ, हम्म, दिस इज माई जी जी बेटर, आई चूज जी, वो दिस। आपकी बात से ठीक है कि बाद में कहा जा सकता है, लेकिन उस टाइम तो मतलब वो होता है कि एक चुप्पी भी जो है ना, वो उसका भी मतलब गलत रिएक्शन हो जाता है कई बार ऐसे। हमको हमको बाद में सारा तो सारा आप चीजों का मोर्चा एक साथ ही थोड़ी ना संभालना होता है, कुछ चीजों को टाइम भी दिया जाता है, तो उस जी समय जी शांति से हट जी जाइए वहां पर। आप अंदर से चुप होने चाहिए, लेकिन अंदर से नहीं चलने चाहिए डायलॉग फिर आपके अंदर। आप जी यदि जी चुप जी हैं तो आप अंदर से भी चुप होने चाहिए। अंदर से डायलॉग जी चल रहे हो, बाहर से चुप है, सो दिस इज नॉट अ चुप्पी, हम्म, जी और जी वो रितु जी तब ये इफेक्ट करेगी। जी रितु जी इस तरह हो गया ना कि कोई ऐसी बात हुई है तो रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्स करें उसका। रिस्पॉन्स कैसे करेंगे? आप मन में आपने कहा कि मैं इसको माफ कर रही हूँ, या तो और मैं इस तरह की नहीं हूँ जो इनकी बातों में, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रही इनकी ऐसी बात हाँ, को। मैं अपने आप को, मैं शांत हूँ और मुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये मेरा रिस्पॉन्स है। रिएक्ट नहीं करना एकदम, क्योंकि वो मेरा नेचर, वो मेरे उसमें नहीं आता। इट्स नॉट स्वभाव कप के ऑफ माई टी विपरीत है। कि पलट के मैंने जवाब दे दिया तो उनका लेवल और मेरा लेवल तो एक ही हो गया। बराबर। मेरा उनका लेवल अलग है। मैं, मेरा रिस्पॉन्स ये है कि मैं शांत, एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को। वो अंदर से एक्सेप्टेंस आनी है, मीन्स अंदर से अंदर से एक्सेप्टेंस, शांत। जी जी अंदर जी। से आप शांत नहीं होगे ना, वो वाइब्रेशन वैसी ही नहीं, क्रिएट होगी, आप तभी कितने तो भी मैंने बोला शांत हो जाओ। कि हाँ, रिस्पॉन्स ये होना चाहिए हमारा कि जो वो बोल रहा है वो उसका उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसकी परसेप्शन है, मेरी परसेप्शन ये नहीं है। और मैं फिर उन बातों डाउट में ना नहीं आए आपको आपको अविनाश जी की ये मैंने गलत कर दिया या मुझे तो बोल देना चाहिए था, मैंने तो चुप, जो से मैंने एग्जाम्पल दिया ना कि भाई बोलते हैं तो बोलते हो, बोल रही हैं चुप है। जब समझ में आया ना कि नहीं ये मुझे एंटेंगल नहीं होना है, और अंदर से फिर हमको याद भी नहीं है वो बात, ऐसा वाला इतना शांत होना है। जी 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 जी। इसकी एक वो छोटी सी स्टोरी है गौतम बुद्ध की, कि वो अपने किसी डिसाइपल के साथ जा रहे थे, तो वो कोई आदमी उनको गालियां दे रहा था जोर जोर से। हम्म। तो एक दो बार हुआ तो उससे चुप नहीं रहा गया, उसने कहा कि गुरुजी आप इसको, ये इतना आपको गालियां दे रहा है, आप इसको कुछ तो जवाब दो। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं, वो दे रहा है वो देता रहे, मैं तो ले ही नहीं रहा उसकी गाली, मैं ले ही नहीं रहा हूँ। मैं ले ही नहीं रहा। जब मैं ले ही नहीं रहा तो मैं उसको रिस्पॉन्ड क्यों करूँ, हाँ। रिएक्ट क्यों करूँ उसके ऊपर? उसका हम्म, रिस्पॉन्स यही है कि मैं उसको सुन ही नहीं रहा, अज्ञान है वो, मैंने उसको माफ कर दिया। अंदर से शांत है वो, अंदर से शांत। तो तो वो ध्यान करने से यही तो डिफरेंस हो जाता है कि हम्म, हमारे अंदर अंदर से शांति आती चली जाती है। टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है। टाइम लगेगा, समय लगेगा, क्योंकि सबके हालात डिफरेंट होते हैं। जो यस, अविनाश जी के हालात है वो डिफरेंट है, हर कोई उस चीज को, उन्हीं को काम करना पड़ेगा उसके ऊपर। यस। हम्म, तो जी। ध्यान, ध्यान अपने ऊपर, मतलब ध्यान से ध्यान लाना है, ध्यान ध्यान अपने से ऊपर ही भी लाना समझ है। आएगी जी। यस। हम्म, थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा सेशन रहा रितु जी, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू मैम। और आज लव हम, यू ऑल आप मैम। हमारे परिवार में शामिल हो गई हैं और इसी तरह जुड़े रहेंगे, हम्म, समय समय से
आपसे विजडम लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू थैंक एवरीवन। यू, लव यू, लव यू मैम दीदी, you, लव ma'am. लव यू Thank ऑल। you. मैम Love आप you. रेगुलर आते रहे लव तो जी यू। जरा बिल्कुल हमारा आएंगे, भी बिल्कुल रिवीजन होता आएंगे। जाएगा। चाहे 15 मिनट दे दे कि कुछ वो नहीं वो ऐसे सब मैं आती उनको टाइम रहूंगी, लगे। आपको भी बुला रही हूँ, आप भी आ जाइए। अच्छा हम आ जाएंगे, ये हमारे लिए ही है ना मैम। जी 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 यस, बिल्कुल। जिसको मैं तो जैसा कभी टाइम। कभार ऋतु मैम के सुनते सुनते सो जाती हूँ क्योंकि बहुत जल्दी सोने की आदत है। हाँ आपका भी 9:30 टाइम, तो सो हाँ जाती हूँ, रात इसलिए का टाइम। मुश्किल हो जाता है। मैं सुनती हूँ और वही नहीं, अभी सबकॉन्शियस माइंड टाइम में चेंज जाते कर हैं। दिया है सरस्वती जी, अभी मॉर्निंग में है, आप सुबह उठ के आ जाना। नहीं आपका तो रात में हो गया है ना अभी। मेरा रात में हो गया है। नहीं ऋतु जी का इंडिया का तो सुबह है ना 6:30। तो नहीं मैं अभी सरस्वती जी तो वॉशिंगटन के पास है ना। अच्छा, वॉशिंगटन में। हाँ, इट्स ओके जी ना, शाम ओहायो है में हमारी, रहती हैं या मैरीलैंड में रहती हैं? जी जी शाम तो होती रात है। हो मेरे तो जाती है। 9 अभी तो 9 नहीं तो आपने बहुत देर से शुरू कर दिया था, मैंने छोड़ दिया था कितनी देर। अब फुल मून में तो रात भर रहना है, कुछ नहीं तो रख दिया था। मैम आपका जो लिंक है वो अपने उसमें दे मैं भेज डालती रहती दीजिए। हूँ मंजू जी, हाँ मैं डालती रहती हूँ, आप हाँ लोगों को हाँ याद नहीं होगा। हाँ अच्छा शंपा जी आती हैं जो कई बार मास्टर्स आते हैं, मैं अक्सर ही डाल देती हाँ हूँ। हाँ जी ठीक जी संगिनी के भी मैंने डाले हैं, ओके मैं डाल दूंगी फिर से। हाँ थैंक यू जी मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, एवरीवन। जल्दी मिलते हैं फिर। लव यू। बहुत बहुत तो बढ़िया से धन्यवाद प्यार आपका, से लव रहें, यू। मस्त रॉक करें अपनी लाइफ को, आगे बढ़ो यार, मस्त जिंदगी है और जी फ्री है बिंदास रहने का, मस्त। और ऋतु जी थोड़ी देर अब सो जाइए आप। यस, अरे कोई नहीं, हाँ ठीक है, चलिए, बाय, सी यू। बाय बाय सी थैंक यू।